काशी में जो शिव जी की स्थापना कौन ने करी? काशी में जो शंकर भगवान बैठे उनकी स्थापना करी थी शनि महाराज। किसने करी थी? शनि महाराज ने। क्योंकि भगवान शनि महाराज को उनकी माता के द्वारा श्रापित हो गए और शनि महाराज कांपने लगे। शनि महाराज कांपते कांपते, मैं जाऊं तो जाऊं कहां, करूं तो करूं क्या? महाराज शनि महाराज दौड़े और दौड़कर भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। हे शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, कृपा करिए बाबा भोलेनाथ, कृपा करो। क्योंकि दुनिया में 33 करोड़ देवी देवता हैं जिनको शनि लग सकता है, केवल एक, किसको छोड़कर? शिव को छोड़कर। राम जी को शनि लगा तो 14 वर्ष वनवास चले गए। कृष्ण को शनि लगा तो मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए। शनि लगा। हनुमान जी को शनि लगा तो गुफा में बैठकर राम राम जपना पड़ा। शनि सबको लगता है, केवल शनि नहीं लगता तो एक मेरे महादेव को, मेरे भोले बाबा को नहीं लगता। शंकर के पास में शनि आ गए। शनि ने आकर कहा, भोलेनाथ कृपा करिए बाबा, मैं बड़ा कष्ट में हूं, मैं करूं क्या? बाबा भोलेनाथ ने कहा, जा गंगा जी के तट पर काशी में जाकर एक शिवलिंग की स्थापना कर, उसकी आराधना कर और तेरा शरीर ठीक हो जाएगा, कष्ट नहीं भोगेगा। शनि महाराज ने काशी में जाकर शिव जी की स्थापना करी। आज भी नियम है, जिसको शनि लग जाता है एक काजल की डिब्बी ले लो और काजल की डिब्बी को 21 बार उतार कर उसको एकांत में जाकर, जंगल आदि में एकांत में किसी पेड़ के नीचे इतना सा खड्डा खोद कर उसमें काजल की डिब्बी को डाल दो और मिट्टी से पूर दो, उस व्यक्ति का शनि समाप्त हो जाए। काशी विश्वनाथ का नाम लेकर काजल की डिब्बी को 21 बार उतार कर अगर काशी विश्वनाथ का नाम लेकर शनि वाले व्यक्ति को अगर पेड़ के नीचे दबा दे, शनि समाप्त, शनि उसको परेशान नहीं कर सकता। और एक एक संहिता भगवान शंकर को समर्पित है। भगवान 6 सूत्र शिव महापुराण के हैं कि शंकर को पाने के 6 सूत्र बताए हैं। पहला, मस्तक पर तिलक लगा दो, त्रिपुंड लगा दो। नहीं लगा सकते तो गले में रुद्राक्ष की माला पहन लो। इतना भी नहीं कर सकते, तीसरे नंबर का सूत्र है कि भगवान शंकर का मंत्र जाप कर लो, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये भी नहीं कर सकते तो मंदिर में शंकर जी को 1 लोटा पानी चढ़ा दो, चौथा सूत्र। 5वां सूत्र है, इतना भी नहीं कर सकते तो किसी शंकर के मंदिर के पास में से निकल कर चले जाओ तो शंकर के मंदिर का शिखर का दर्शन हो जाएगा। शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, बस उतना भी बहुत है। ये 5। और 6ठे नंबर का सूत्र है, अगर इतना भी नहीं कर सकते तो पूरी जिंदगी में अगर 12 ज्योतिर्लिंग पर पहुंचकर शंकर की कथा को सुन लोगे तो फिर दूसरा जन्म नहीं होता सा। ये 6 सूत्र शंकर को पाने के हैं, भगवत भक्ति को पाने के हैं, भगवत रस तत्व को पाने के हैं। 6 सूत्र है। शंकर का अनुमोदन करें। ऐसी कौन सी भूमि है, ऐसी कौन सी जगह है जहां शंकर नहीं है? हर जगह, हर तत्व में, कण कण में, हर जगह पर वही तो समाया है। बस हमारे नेत्र परखैया नहीं है, इसलिए हम पहचान नहीं पाते। बहुत दुनिया के लोग बहुत कम पहचान कर पाते हैं। बस अंतर तब आता है एक घर के बुजुर्ग माता पिता को और एक परमात्मा को लोग अंतिम तक नहीं पहचान पाते। अंतिम तक बहुत कठिन। माता पिता सब कुछ दे देते हैं बच्चों को। एक सास अपनी बहू को जब पसंद करके आती है, जो सास कभी अपनी देवरानी जेठानी की एक अंगूठी नहीं दे, वो हाफ सेट देखी आ जाती है। सोचो जरा, विचार करो, खुद कैसी भी साड़ी पहने पर बहू को एक से बढ़कर एक चढ़ावे में चढ़ा देती है। तैयार होने का डब्बा भी देती है, नंबर की चप्पल भी देती है, सब कुछ देती है। शादी नहीं होती उससे पहले ना जाने कितना सास बहू को दे आती है। कितना विश्वास सास का बहू पर होगा। और बहू जब पहली विदाई में घर से सास के यहाँ से जाती है तो अलमारी में ताला लगा के चाबी घर ले जाती है। सोचो
सास ने कितना विश्वास करा, सब कुछ दे दिया, और बहू ने ऐसा विश्वास करा कि चाबी तक बटोर के पहली विदाई नहीं ले गई। पहली विदाई क्यों? क्योंकि नंदे आई हैं, डोकरी निकाल के ना दे दे। विश्वास कहाँ, भरोसा कहाँ, पूर्ण तक कहाँ है? भगवान शंकर की कथा कर रही है। 6 सूत्र में से अगर एक सूत्र भी भगवान शंकर का आपकी जिंदगी में आ गया तो जीवन का आनंद देने वाला हो गया। ध्यान देना, कन्यादान जो तुमने करा है उसका पुण्य तुम्हारे मरने से पहले हो सकता है कि समाप्त हो जाए। अन्नदान जो तुमने करा है उसका पुण्य हो सकता है तुम्हारे मरने से पहले समाप्त हो जाए। क्योंकि कई लोग कहते हैं हमने कन्यादान करा, हमने वस्त्र दान करा, हमने मुद्रा दान करी, हमने स्वर्ण दान करा, हमने अन्न दान करा, हमने भागवत कराई, हमने रामायण करवाई, हमने गीता करवाई, हमने तीर्थ करे, हमने व्रत करे। ये सारे पुण्य तुम्हारे खाते में हैं, एक पलड़े में तुम्हारे पुण्य रखे हैं। पर एक पलड़े में जो पुण्य इकट्ठे करके रखे हैं तो पाप भी तो देखो कितना करो, पाप भी तो देखो। मालूम पड़े मुंह से किसी की निंदा कर दी, उसी पुण्य में से कम हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो तो सही, अब 200 रुपए लेके आई थी, अब 200 रुपए में से खर्चा करते जा रहे हो तो होगा कि नहीं होगा खर्चा? थोड़ा गलत बोल दिया, पुण्य समाप्त हुआ। किसी को अपशब्द बोल दिए, पुण्य समाप्त हो गया। किसी के लिए गलत देख लिया, पुण्य समाप्त हो गया। किसी के लिए गलत सुन लिया, पुण्य समाप्त हो गया। हमने पुण्य तो बहुत कमाया, हमने ढेर पुण्य इकट्ठा करा। कन्यादान, वस्त्रदान, अन्नदान, मुद्रादान, स्वर्णदान, भागवत, रामायण, गीता, यज्ञ, अनुष्ठान, संत पूजा, गुरु पूजा, सब कुछ करी, पुण्य तो ढेर इकट्ठा करा। पर मरने से पहले ये सारा पुण्य तुम्हारा बोलने से, अपशब्द कहने से, ताना देने से, निंदा सुनने से, गलत देखने से समाप्त हो गया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है सारे पुण्य तुम्हारे मरने से पहले भले समाप्त हो जाएंगे, पर शिव महापुराण की कथा यदि तुमने भूल से भी 5 मिनट की भी सुन ली तो वो जिंदगी भर अटल और अमर हो जाती है, वो कभी समाप्त नहीं होती। शिव महापुराण की पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। शंकर का किया हुआ पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। आज वो कोई कह रहा था, गुरुजी वो हम पोटलियां बना के लाए हैं तो एक एक मंदिर में पोटली चढ़ाए और कई चढ़ाए। हमने कहा लो, आए हो इतनी दूर तीर्थ करने के लिए, 5 रुपया, 10 रुपया, 2 रुपया, जो तुम्हारी मर्जी पड़े चढ़ाओ। 84 महादेव का क्या बार-बार दर्शन करने जाओगे? ब्रज 84 कोस की परिक्रमा तो तुमने ना जाने कितनी बार लगा ली होगी ब्रजमंडल में पहुंचकर, पर 84 महादेव का दर्शन करने के लिए आए हो। और वो 84 महादेव जिसको स्वयं भगवान शंकर की बहन क्षिप्रिया ने प्रकट किया था, शंकर के ही रूप तत्व से 84 रूप में उनको प्रकट किया है। पूरे विश्व में कहीं पर नहीं है, केवल उज्जैन में, केवल उज्जैन। तो भगवान शंकर की कथा कर रहा है, भगवान भोलेनाथ का चरित्र वर्णन कर रहा है। 6 सूत्र में से एक सूत्र भी अपनी जिंदगी में उतारा तो जीवन सार्थक हो गया। मात्र भगवान शंकर की पावन कथा का रसतत्व ग्रहण करें। एक देवराज नाम का ब्राह्मण शरीर में ताप पड़ गया, और शरीर में ताप पड़ने के कारण बहुत ताप पड़ा तो शंकर के मंदिर में पहुंच गया, बैठा। अब वहां तो थोड़ी थोड़ी देर में शंकर के मंदिर में कथा हो रही थी, प्रवचन चल रहे थे, शिव महापुराण का चरित्र चल रहा था। और ये थोड़ी थोड़ी देर में पंडित जी चिल्लाए हर हर महादेव। अब जैसे पंडित जी चिल्लाए तो इसके शरीर में ताप पड़े, इसको आ रहा बुखार। अब बुखार आए और कहीं का चिल्लाए, सिर दर्द हो और कहीं का चिल्लाए तो बड़ा बुरा लगे महाराज। अब इसको तो बड़ा अंदर से खटकाओ कि बताओ मेरे तो शरीर में ताप पड़ रहा है, महाराज हर हर महादेव चिल्ला रहा है, पर बोल सकता नहीं। ताप पढ़ते 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 थोड़ी देर में ये यहाँ से चला शंकर के मंदिर से कथा श्रवण कर कर। थोड़ी देर भले ताप पड़ा, बुखार आया, सिर दर्द हुआ, सब कुछ हुआ, पर शंकर की कथा तो शरीर में पहुंच गई, इस आत्मा तक पहुंच गई। होता है जब घर से चले होगे तो सोचे पाँव दुख रहा है, बुखार आ रहा है, सर दर्द हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, पर शंकर के धाम में पहुंच गए तो अब ये सोच लो कि तुम शंकर के हो गए, तुम शिव के। यहाँ बिठले सेवा समिति के कहने पर नहीं आए,
यहाँ पाठक जी के कहने पर नहीं आए, यहाँ हमारे कहने पर नहीं आए। यहाँ तो हम भी बुलाते तो तुम नहीं आते, क्योंकि ये नगरी महाकाल की है। महाकाल का राजा है महाकाल, और महाकाल राजा का एक नियम है, यहाँ कोई राजा, कोई मंत्री, कोई बड़े से बड़ा राजपाट वाला इस नगरी में रात नहीं रुक सकता। यहाँ का नियम है, क्योंकि यहाँ एक ही राजा, कौन सा? महाकाल राजा, बस उसी का राज्य चलता। तो जब उसके घर में आए हो तो हम कौन बुलाने वाले? बोलो तो सही। उसने बुलाया, उसने ठहराया, उसने खिलाया, उसने घुमाया। 5 दिन घूमो फिरो, उसका दर्शन करो, आनंद करो, घरे जा। घर वाले पूछे कहाँ गई थी, तो कहना महाकाल के घर गई थी। उसने बुलाया। रामकृष्ण परमहंस जी से एक ने कहा, रामकृष्ण परमहंस जी से बोले, अरे रामकृष्ण परमहंस जी, हमने सुना है कि माता जगतजननी जगदम्बा शारदा भवानी माँ देवी आपसे बात करने के लिए आती हैं, आपसे मिलने के लिए आती हैं। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, तो रामकृष्ण परमहंस जी, अगर देवी जी तुमसे मिलने आती हैं, देवी जी तुमसे बात करने आती हैं, जगदम्बा तुमसे मिलने के लिए आती है, तो रामकृष्ण परमहंस जी एक काम करो ना, एक आध बार माता जी को हमारे घर भी भेज दो। हंसी उड़ाने वाले तो कुछ भी बोल देते हैं, एक आध बार माता जी को हमारे घर भेज दो। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा ठीक है, एड्रेस बता दो, देवी जी को तुम्हारे घर भेज दें। बोलो एड्रेस क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, फलाना गली में, फलाना मोहल्ले में, ये वाले मकान में, इस नंबर में, इस जगह पर मैं रहता हूं। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, जो एड्रेस आपने दिया ये तो आपके घर का, ये आपके घर का एड्रेस है, आपका एड्रेस दीजिए, आप कहाँ रहते हैं? उसको लगा मैं दुकान पे रहता हूँ, तो हो सकता दुकान का मांग रहा है। उन्होंने दुकान का एड्रेस दे दिया। रामकृष्ण परमहंस जी बोले, ये तो दुकान का एड्रेस है, आप कहाँ रहते हो, आपका एड्रेस दो। तो रामकृष्ण परमहंस जी के शब्द सुने तो उस व्यक्ति ने कहा, ये हमारा ही तो एड्रेस है। रामकृष्ण परमहंस जी बोले, जिस घर का एड्रेस दिया वो तो घर का, जिस दुकान का एड्रेस दिया वो तो दुकान का, कि दुकान यहाँ है वो वहां घर है, तू कहाँ रहता है, तेरा एड्रेस बता, तू रहता कहाँ है? रामकृष्ण परमहंस जी के शब्द सुने, उसने चरण पकड़ लिया और रामकृष्ण परमहंस से पूछा, आप बताओ कि मेरा निवास कहाँ है? रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, इस शरीर का आखिरी निवास तो शमशान है, मनुष्य वहां निवास करने वाला है। बस ये आत्मा परमात्मा के चरणों में रहे और शरीर आखिरी में वहां पहुंच जाता है, आखिरी में। बड़े आश्चर्य में लोग बताते हैं, हम वहां रहते हैं, तुम नहीं रहते, तुम्हारा घर रहता है, तुम चले जाओगे घर में ही रह जाएगा, अभी तुम्हारा एड्रेस है, फिर तुम्हारे बेटे का हो जाएगा। अरे बोलो तो, फिर बेटा गया पोते का हो जाएगा, पौता गया पर पोते का हो जाएगा। वो तो घर का पता है, तुम्हारा एड्रेस क्या है, तुम किस पते पे रहते? पता ना पता, जबरदस्ती के लापता घूम रहे, काय का पता तुम्हारा? जबरदस्ती के छाती ठोक के मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर। एक आध दिन यमराज आई गया, उठा के ले गया, सब धाड़ धाड़ रोएंगे। 2-3 महीने के बाद, 4-6 महीने के बाद बेटा नेम प्लेट निकाल के खुद की चिपका देगा, मेरा घर, काय का घर तुम्हारा? क्या कहा? सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आए, न सोना। हमसे भी लोग कहते हैं, गुरुजी तुम कथा वास्तु इतना सारा सोना मोना पहन के पहनते हो, तो हमने कहा जजमान लोग दें तो क्यों नहीं पहने? अरे बोलो तो दीजिए, कहीं करे कहीं बाद में जोड़ जोड़ के औलाद के देखे ना, है तो तुम्हारे पास भी, बस तुम भी जोड़ जोड़ के लाख कर में, अलमारी में लाख कर में, और एक आध दिन मर गई और सारा पड़ा की पड़ा रह गया, ऊपर जाके याद करेगी वाला हार तो पहना ही नहीं, इसका ही मतलब क्या? सब पहना, कहीं करे वो कर। उसका करे क्या?
जिसकी साड़ी धरिए सब पहन लो जीजियों, बाद में किसी काम की सब धरिए। ऊपर जाती जाती यमराज सेकेगी नीली वाली तो पहनी नहीं थी, अभी पीको लगवाई थी, एक बार फिर से छोड़ दे वंश मोर। भगवान भी यमराज भी कहेगा चल ऊपर चल, अब कहीं नहीं पहने, देखिए वही करे। खूब जोड़ा, आखिरी में यही छोड़ा, और फिर इतना बड़ा फोटो टंगा, उनमें प्लास्टिक के फूल की माला, और वो भी पंखा में माला यूं हिले, पंखा में माला हिले और डोकरी फोटो में स्माइल दे। वो डोकरी भी इसलिए स्माइल दे कि बेटी हम भी जोड़ जोड़ के मर गए, यही टंग गए, तुझे भी टंगना है, इसलिए डोकरी भी आ सकती, यही टंगे से जो कुछ नहीं खाया, खूब जोड़ा, खाना खाने की फुर्सत नहीं थी, साथ सवेरे 8 बजे से रात को 10 बजे तक दुकान नहीं छूटे, नहीं छूटे। एक एक ग्राहक के लिए बैठा दिया और आखिरी में सब छोड़ दिए। घर के लोग अर्थी देवी ले गए तो बांध के ले गए, सबको मालूम है मर गया, उसके बाद भी ना जाने क्यों बांध के ले जाते, और खींच खींच के बंद, खींच और खींच और खींच। अरे सबको मालूम है मर गया, कोई भगेगा थोड़ी ना, काय को खींच, हल्की बल्कि बांध, ले जाना तो है नहीं, और खींच 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 के बांध, क्योंकि इनको डर इस बात का लग गया, उठ के भग गया, अब उनको तो कुर्सी भरना, उसकी जगह दूसरे को ले गया तो इसी को ले चलो जैसे, कहा करो उसमें क्या। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आए, न सोना काम आएगा ना जाने, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मट्टी का तू सोने जैसा मान है तेरे। मेरे को नहीं जानते, मेरे को नहीं पहचानते, अरे भेरू तुझे तो सब जाने, मेरे को नहीं जानते। मट्टी का तू सोने जैसा मान है तेरे, मट्टी की काया एक दिन मट्टी मिल जाएगी, न सोना कई करेगा। गीता वाटिका गीता प्रेस में कथा बाची, क्या 3-4 साल हो गए गीता प्रेस गीता वाटिका। उन्होंने कहा गीता वाटिका वालों ने, गुरुजी हमारे गीता प्रेस वालों की ओर से कैंसर हॉस्पिटल चलता है गोरखपुर में, आप चलिए। देखने गए, बड़े बड़े करोड़पति भी अटैची लेकर पैसे की खड़े थे कि मेरे पिता के कैंसर ठीक कर दीजिए। इनका ये पत्नी का कैंसर, अटैचियों में माल भरा था और कह रहे थे ये ठीक कर दीजिए, अटैचियों में माल भरा। काम आ सकता है, अटैची भर कर रखी हुई है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जहां पर औषधि भी काम नहीं करती वहां पर शिव की करुणा काम कर जाती है और कृपा बरसाती। शिव की करुणा, शंकर करुणा कर। तुम एक बार विश्वास रखो उस शिव पर, उस शंकर पर। देवराज ने प्राणों को त्यागा, प्राणों को त्यागा तो भगवान शंकर के धाम में चले गए, क्योंकि भले 5 मिनट की भी कथा सुनी हो, चलते चलते भी अगर शिव महापुराण तुम्हारे कानों में पड़ गई हो, चलते चलते भी अगर तुम्हारे कानों में एक शब्द भी शंकर की कथा का मिल गया हो, तो वो शंकर की कथा कभी छिन्नित नहीं होती, वो शंकर से मिला देती, शंकर से, शिव से। देवराज मोक्ष पा गए। फिर अगला चरित्र सुनाया एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, जिसकी धर्मपत्नी का नाम था चंचुला देवी। बिंदुक जो भी लाता वो चंचुला को ला कर देता। क्यों देता? क्योंकि पति का नाम केवल पति है, पर पत्नी का नाम धर्म पत्नी है।
पति कुछ भी कमाई कर कर लाएगा वो अपनी धर्म पत्नी को देगा, क्योंकि ये धर्म में लगाती रहेगी। अगर ये मेरी कमाई को धर्म में लगाएगी तो मुझे भी बैकुंठ तक तो ले ही जाएगी। ये धर्म पत्नी है, धर्म पत्नी। एक कथा के मुख्य यजमान गोपाल मंदिर वाले महाराज जी बने हैं, पंडित जी, पाठक जी, परंतु इनके मन में कथा का आया ना आया वो बात की बात है। पर धर्म पत्नी हमारी भाभी जी, इनका मन में कथा सुनकर मन में भाव आ गया, गुरुजी एक कथा करो, बस ये कृपा। जिंदगी में एक बार शिव महापुराण, फिर ठाकुर जी की जो मर्जी, भोलेनाथ की जो, पर शिव पुराण को करा। हजारों हजार भागवत, हजारों हजार राम कथा, हजारों हजार गीता का स्मरण करने पर भी जो पुण्य प्राप्त नहीं होता वो मात्र एक दिन की, मात्र 5 मिनट की शिव महापुराण श्रवण करने से प्राप्त हो जाता है साहब। शंकर की कथा का रसत्व ग्रहण करने से प्राप्त हो जाता है, मात्र एक क्षण, एक क्षण। और बहुत किस्मत वाले हो साहब, आपके बच्चों ने, आपकी बहुओं ने, आपकी बेटियों ने, आपके परिवार वालों ने आपको जमा कर, सूटकेस अटैची जमा कर भेजा है साहब। आपकी बहुओं को, आपके बेटों को, आपकी बेटियों को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने कहा मम्मी जाओ, पापा जाओ, हम बोलते हैं, हम बुक कराते हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा पाठक जी आपके भी बहन बेटियों को, उन्होंने कह दिया मम्मी तू कथा करवा, पापा आप लग रहो, अपन करते हैं व्यवस्था, सब आनंद होगा। कथा का मस्त, ये जीवन का सुख है साहब। याद रखना, कोई एक बेकार काम करते हैं तो हमारे पितरों को लोग देखने तक नहीं जाते, पर घर का एक व्यक्ति भी अगर पुण्य का कार्य कर लेता है तो उसके पूर्वजों की पीठ स्वयं नारायण जाकर थपथपाते हैं कि तेरे वंश में कोई पैदा हुआ जिसने सत्कर्म करा, सत्कर्म किया। पुण्य। और ये मुख्य यजमान जो बने ये बहुत करोड़पति नहीं, मंदिर के पुजारी भी, गोपाल मंदिर में पंडिताई करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। उसमें भी शायद मेरे हिसाब से, मेरी सोच से तो 3-4 हज़ार रुपये महीना कुछ मिलता होगा। उसके बाद भी मन देखिए कि नहीं, कथा रस तत्व श्रवण जीवन का सुख। और ये इनके ऊपर जो कृपा हुई है ये पूर्वजों की हुई है कहीं, और आपके ऊपर जो कृपा है, आप जो यहाँ महाकाल की नगरी में बैठे थे, तुम्हारा तो है, पर तुम्हारे भी पितरों की ना जाने कितने पूर्वजों का आशीर्वाद होगा। उन्होंने धक्का मारकर तुम्हें महाकाल की नगरी में भेज दिया। कहीं पूर्वजों की, कहीं पितरों का आशीर्वाद, कहीं आहूत और वासुकों का आशीर्वाद जो हमको परमात्मा की शरणागति तक लेकर जा रहा है, भगवान के चरणारविंद तक। बिंदु को जो लेकर आता वो चंचुला देवी को देता, चंचुला देवी उसको भोग में लगा लेती, पर चंचुला कभी धर्म में नहीं लगा लेती। धर्म पत्नी का लक्षण है कि पति की कमाई का एक अंश निकाले और वो ले जाकर कहीं सत्कर्म में, कहीं धर्म में लगाए। एक अंश निकाल वो धर्म में लगाए तो धर्म पत्नी है। पर आजकल की पत्नियां ऐसी हैं, निकालती तो हैं पति की कमाई का प्रसाद, डेंटिंग पेंटिंग में लगाई जाती है, वो धर्म में लगा ही नहीं, धर्म में लगे ही। तो कितना ही प्रयास करें। कई माताओं की आदत रहती है हर बार सोचे सत्यनारायण की कथा कराऊंगी, सत्यनारायण की कथा कराऊंगी, सत्यनारायण की कथा कराऊंगी, विचार कर करके बैठी रे, पंजेरी भी सेक ले, पर योग नहीं हो तो कथा, और कितना ही प्रयास, उसके सोचे से क्या। जो परमात्मा सोचे, जो भगवान विचार करे, वो सुख का अनुभव। महाराज वो करुणा सागर विश्वनाथ महाकाल। अब बिंदु लाता, चंचुला देवी को देता, चंचुला देवी उसको ले जाती और ले जाकर अपने ही भोग में लगा लेती, पर सत्कर्म में नहीं लगाती। बिंदु लाता चोरी कर, पर उसने आते आते आज एक गड़बड़ कर दी कि आवड़ी में जाकर गिर प्राण छूट। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता। पहला, पानी में डूबकर मरा हुआ व्यक्ति,
दूसरा सर्प के डसे से मरा हुआ व्यक्ति, और तीसरा स्त्री के हाथ से मरा हुआ व्यक्ति। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है। महाराज, सर्प का डसा हुआ व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता। अगर वो मरता है तो सर्प का डसा बच गया तो वो ठीक है, पर सर्प के डसे से मर गया तो मोक्ष नहीं। स्त्री के हाथ से अगर मरा तो मोक्ष नहीं। और पानी में अगर डूब कर मरा है तो उसको मोक्ष नहीं। चाहे वो पिंड करो, चाहे तर्पण करो, चाहे तिलांजलि दो, सब कुछ करो, पर मोक्ष नहीं। महाराज, अब बिंदुक जो मरा, पानी में डूब कर मरा, प्रेत की योनि में पड़ गया, मुक्ति नहीं, मोक्ष नहीं। अब मोक्ष नहीं मिला, बड़ा दुखी चंचुला देवी का मन। बताओ, पति चले गया और वो भी प्रेत की योनि में पड़ गया, इसको मुक्ति नहीं मिल रही है, उसका मोक्ष नहीं हो रहा। करें क्या? चंचुला देवी सारे तर्पण, तिलांजलि, पिंड सब कुछ दिया, फिर भी नहीं। अब सब कुछ करने के बाद गांव के लोग सब मिलकर काशी जा रहे थे, तो इसके मन में आया कि मैं भी काशी चलूँगा। सारे गांव के लोगों के साथ मिलके, होता है अगर एक लोग पड़ोसी जा रहे हो उज्जैन या तीर्थ, तो मन में आ जाता अब ये जा रही है, साथ हो जाएगा, चले चलो। जीवन का कई ठिकाना, छोरा छोरी से बड़ा किया, अरे बेटा बहुओं को, अपने बच्चों का ब्याह इसलिए करा था, फ्री हो जाएंगे तो ये तीर्थ कराएंगे। अब इनको ही कमाने से फुर्सत नहीं मिला, तीर्थ कहीं ले जाए, कहीं। और ईमानदारी की बात है जीजियों, आज के बच्चे एक कुत्ते को घुमाना पसंद करेंगे, पर डोकरा डोकरी को कौन ले जाएगा? कभी के मेरे को ये व्यवस्था दो, कभी के मारे नीचे नहीं सोना, कभी के मैं यूं नहीं खाऊं, तो कभी के मैं ही नहीं खाऊं। तो बच्चे भी सोचते रहें, तो इनको मत ले चलना, तो धर्मपत्नी के ले जाए, मैं डोकरा डोकरी के। तुम तो एक काम कर दियो, सीवर वाला महाराज जब बुलाए तब चली जाओ। कहीं करेंगे महाराज, कोई नहीं, फुर्सत नहीं किसी को आज के समय में। और चंचुला देवी चली काशी, काशी दर्शन की ललकता नहीं है उसके मन में। उसके मन में तो कभी, क्योंकि कभी तीर्थ गई नहीं थी, कभी दान करा नहीं, कभी पुण्य करा नहीं, कभी सत्कर्म करा नहीं, कभी कथा सुनी नहीं, कभी संतों के सानिध्य में गई नहीं, कभी संकीर्तन किया ही नहीं, तो उसके मन में कभी दर्शन का भाव हुआ ही नहीं, कभी मन में नहीं आया कि दर्शन करने जाना। वो तो काशी इसलिए जा रही थी क्योंकि वह साड़ियाँ अच्छी मिले, कपड़ा अच्छा मिले, है। कई लोग अभी भी, तुम यहाँ से अभी आई तो एक इतना बड़ा बड़ा बैग लेके, पर बस वो दान करने वाली पोटलियाँ कम होगी, बाकी के सब तो दुगना बढ़ा के नहीं ले जाओ, तुम्हारा नाम नहीं। बड़े पोते के लिए ये, छोरा के लिए ये, बहू का छोरा के लिए ये, और सब मिले अपने गांव में। बोलर ही मिले कि नहीं मिले, सब मिले, फिर भी बटोर बटोर के ये तो और था, सब ले जा, क्योंकि आदि तो तुमको मर्यादा में ले जाना पड़े, नहीं ले जाएंगे तो बहू कहीं कहेगी। तो आधे ज़्यादा लोगों को तो ये टेंशन है, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगी। कह दे आग लगे बस्ती में, तू रहे मस्ती में, क्या करना पड़ेगा, कह कहते फिर भी ले। बच्चों का भाव है। अब चंचुला देवी गई, बाजार लिया, सामान लिया, एक जगह पर कहीं आवाज आ गई इसको, शिव महापुराण की कथा चल रही थी, कानों में शब्द पड़ गया और मन में भाव आया, इतनी सुंदर कथा हो रही, थोड़ी देर बैठ गया। जाके बैठ गए, पंडाल में नहीं, कथा के कहीं हो रही थी और सुन कहीं रही थी, बैठ सुन लिया। कथा सुनने के बाद चली गंगा जी नहाई। आज मन में आया कि मैं शंकर के, विश्वनाथ के दर्शन कर लूं काशी में। मंदिर में जा रही थी, कहीं पांव फिसल गया, प्राण छूटे, पार्वती जी की सहेली बन गई। सोचो जरा, पार्वती की सहेली बन गई, और पार्वती की सहेली बनी तो पार्वती जी के यहाँ कैलाश पे चुपचाप रहे, मुंह से कहीं बोले ही नहीं, बिल्कुल गुमशुदा तलाश के अंदर की तरह, कुछ नहीं बोले, बस चुप रहती। अब ईमानदारी से बोलो, तुम किसी के यहाँ आए हो,
तुम तुम्हारी बहन के घर जाओ, रिश्तेदार के यहाँ जाओ और बस मुंह उतार के बैठ जाओ, तो रिश्तेदार पूछेगा ना जीजी हुआ क्या, मुंडा से बोल तो सही हुआ क्या, अरे बोल तो क्या हुआ, 5-6 बार पूछेगा, बोल तो, तुम चुप होकर बैठा हुआ है क्या दिक्कत है, मुंह से तो बोल। हम कई बार कथा में कहते हैं, मंदिर में, देवालय में, तीर्थ में, व्रत में और किसी के यहाँ जाओ तब कभी भी मुंह उतार कर मत बैठो, हमेशा प्रसन्न रहो। भगवान को लगे इतना दुख होने के बाद भी ये प्रसन्न है, जा तू ऐसी ही प्रसन्न बनी रहना, भगवान भी प्रसन्नता दे। और मालूम पड़े मुंडा उतार के धापो की भाई की तरह, भगवान भी मन में सोचे काहे को कथा में आ गई, सिर्फ घरे रहती तो अच्छा था, क्या करेगी कथा में जा, मुंडा उतार के। कई लोगों की आदत रहती है रो रो के खाने की, हमेशा एक ही बात कहते हैं, कुछ भी नहीं गुरुजी हम बड़े दुखी, कुछ भी नहीं गुरुजी दुखी। जो 24 घंटे एक ही बात के, कुछ भी नहीं गुरुजी दुखी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। दिन भर में एक बार 24 घंटे में सरस्वती मुंह से निकलती है और मालूम पड़े घर में रखा हुआ भी कुछ नहीं। और जो रोज के भले चटनी रोटी खाए और क्या मैं खूब ठाट में था, भगवान खूब दे रहा है, मेरा गोवर्धन नाथ, गोपाल जी, द्वारका नाथ खूब दे मेरा महाकाल। जो रोज की के तो महाकाल बाबा भी के बता कैसी झूठी शान दिखाए, कहीं नहीं तो भी मेरा नाम ले लेके शान दिखाए। अब भगवान को भी लगे अब इसके यहाँ कहीं नहीं रहेगा और 4 मेहमान आ गए और कुछ नहीं निकलेगा तो लोग क्या कहेंगे, कहती थी महाकाल खूब दे दिया और नहीं निकलेगा तो नाम किसका खराब होगा, बोलो तो सही। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, शान तुम्हारी जाएगी, पकड़ लो हाथ गिरधारी नहीं तो डूब जाए। हमारा कहीं बिगड़ेगा तो नाम इसका जाएगा। इसलिए महाकाल बाबा भी सोचे दादा ये भले कैसा भी है पर इसका घर का भंडार भरने का काम मेरे। और ब्रह्मा जी हमेशा सोच विचार के देते हैं कि तुम्हें कितना देना, तुम्हारी किस्मत में कितना है। भगवान विष्णु तुम्हारे भाग्य में जितना होता है उतना देते हैं, पर त्रिलोकी का नाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी मेरा शंकर कभी सोच विचार के नहीं देता। एक चोर चोरी करने के लिए आया शंकर जी के मंदिर में, रात में चोरी का सामान नहीं दिख रहा था, एक दिया जल रहा था तो तन पे से पिछोड़ा उठा के त्रिशूल में आग लगाई, चारों तरफ आग से घुमा घुमा के देख लिया था चोरी का सामान। शंकर भगवान प्रसन्न होकर सामने खड़े हो गए, दादा आज शिवरात्रि के दिन किसी ने मेरे मंदिर में दिया नहीं लगाया, तूने क्या प्रकाश करा, जब मैं तुझे कुबेर के सिंहासन पर बिठा देता हूँ। बस चोटे को कुबेर बना दिया। जिस कुबेर को तुम दिवाली पे पूजन करते हो चोटा है, जो असली कुबेर था वो तो उतर गया नीचे। जब इसको बिठाया शंकर जी से कुबेर ने कहा प्रभु मेरी कुर्सी पे इसको क्यों बिठा रहा है। शंकर भगवान बोले इसने मेरे मंदिर में दिया जलाया, तो दिया जलाने का इतना फल। भगवान बोले तो तू भी जलाना, अगली बार तू जलाएगा, तेरे को बिठा देंगे दिन से। तो तुम लोग भी चिंता मत करो, जो भी 12 महीने की शिवरात्रि, हर महीने शिवरात्रि आती है 12 महीने, तुम भी शंकर जी के मंदिर में जाकर, जिस मंदिर में कोई नहीं जाए, जिस मंदिर में कोई पानी तक नहीं चढ़ा, ऐसे कोई मंदिर में जाकर बस घी का दिया जलाकर जा। मेरे को लगता है अगला पद कुबेर का तुम्हें प्राप्त लगा। खूब। और अब ब्रह्मा विचार कर दे, भगवान विष्णु विचार कर दे, पर शंकर नहीं विचार करते, वो तो ओगरदानी। उनके यहाँ कोई मांगना है, एक ने कहा भगवान वर दो, जिस किसी के पर हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। शंकर जी क्या हो जाए तथास्तु। उसने कहा प्रैक्टिकली नहीं कर लिया। उन्हें महादेव पे हाथ धरने चला ना, महादेव भागे आगे। दादा जी मेरे पीछे, भगवान विष्णु ने पूछा हुआ क्या, इसको आशीर्वाद दे दिया, जी के ऊपर धरे हाथ वही भस्म। तो भगवान विष्णु भी भागे। भगवान विष्णु और दोनों शंकर जी भागता भागता बोले आशीर्वाद दिया किसने। शंकर भगवान बोले मैं नहीं दिया है। भगवान विष्णु बोले तुम्हें और कोई नहीं आशीर्वाद मिला। शंकर भगवान बोले मारे का ही मालूम था कि मारे पीछे पड़ जाएगा, किसको मालूम। ये उसी में का हाल है जैसे छोरा छोरी की शादी कोई करा दे नहीं, बस जब भी फोन करे तो क्या करे, ऐसी लड़की से शादी कराई हमारी जिंदगी मिटा दी। बुला उसको, नारद को। अब वो बेचारा नारद ही बीच में फंसा। 25 बार आ गया, दोनों को समझौता करा के फिर बुला ले। अब वो नारद ने फोन स्विच ऑफ करके पटक दिया। कौन जा, कौन करे, भगवान। अब कैलाश पर चुप होकर, मौन होकर, शांति से
चंचुला देवी दे रही थी। और फिर निवेदन है, किसी के यहाँ भी जाना प्रसन्न रहना। आपसे भी निवेदन है, 5 दिन शिव महापुराण में आई हो ना तो ऐसा मुंडा उतार के धापो की भाई की तरह मत दीजिए है। खूब मस्ती में अलमस्त रहना, खूब चकाचक रहना, खूब खाओ पियो मौज करो, आनंद में रहो। खूब ये पीछे जाके न छिपरा जी नहीं लो, वापिस ही जाओ, फिर नहीं लो, फिर पर अलमस्त रहो। बिल्कुल चेहरे पर प्रसन्नता रहना चाहिए। क्यों? हमारा शास्त्र कहता है व्रत वाले दिन तुम्हारे चेहरे पर से प्रसन्नता चली जाती है तो भगवान उस व्रत को स्वीकार नहीं करता। क्योंकि केला भगवान को वही चढ़ाया जाता है जो ताजा हो, फल वही दिया जाता है जो ताजा हो, फूल वही दिया जाता है जो ताजा हो। जिस फूल मुरझा जाए वो भगवान को नहीं दिया जाता। तो भगवान कहते तेरे चेहरे पर प्रसन्नता रहेगी तो मैं तेरी व्रत को, तेरी इस तीर्थ यात्रा को स्वीकार करूंगा और तुझे अनमोल बना दूंगा, तुझे अनमोलता दे। पर मुंह उतार के रहोगे। पड़ोसन जी पूछेगी क्या हो गया? कहीं तब मुँह उतार के बेचारी बहू का मुँह उतरा रहे तो सास ही पूछ ले। भले सास बहू से, बहू का मुँह उतरा हो तो सास जरूर पूछे, भले सास का मुँह उतरा हो तो बहू नहीं पूछे, पर सास पूछती है क्या हो गया? क्या बोल तो सर, हरिओ जगदम्बा मुंडा से बोल, हुआ बोल। बहू से सास पूछे, भले सास से बहू नहीं पूछे, पर सास फिर भी पूछ लेती है। चलो लड़ाई हो जाए तो बहू कभी चाय बना के नहीं दे, परंतु सास खुद आगे बढ़कर ले बेटा दिया उसको। सास का प्रेम देखो, ले जा दिया। अरे मम्मी वो तो आड़ा टेढ़ा बोल रही थी तुमको, तो बोलने दे रहे छोटी है कैसी भी है परंतु है तो। कई बहुवन कहती गुरुजी हमारी सास के पास बहुत सारा धरा पर कभी टोकरी हमें ठन्नी नहीं है। तो हम उससे क्या मत देन दे रही, कहीं करना ईमानदारी से बोलो कहीं छाती पे बांध के ले जाएगी टोकरी। अरे बोलो तो सरी ले जाएगी नहीं। 4 बेटे होंगे तो 4 को मिलेगा, 2 होंगे तो 2 को, और 1 होगा तो 1 को। काय को चिंता करती हो, कहीं नहीं ले जाएगी। गुरुजी दिक्कत तो इतनी सी है, वो लेके तो कहीं नहीं जाएगी, पर ननन के दे गई तो आधी तो मैं उलझी पड़ी। ईमानदारी से बोलो क्या नंदे मायके की भूखी होती हैं? नंदे केवल प्रेम की भूखी होती हैं। उसका पति उसको 1000 की दिलाता है साहब, वो किसी को नहीं दिखाती, पर मायके से 500 की भी मिलती तो उसको 1000 की बताती। 1000 की है, भले वो पड़ोसन से के हमारी भाई ने 1000 की दी और पड़ोसन के मालूम 250 की तो यही मिली थी, पर फिर भी कहे तो 1000, क्योंकि उसको मायके की प्रियता, उसको धन की प्रियता नहीं है, धन की प्रियता नहीं रहती। चंचुला देवी का मुख उतरा था। पार्वती ने पूछा तेरा चेहरा क्यों उतरा है, तू क्यों रो रही है, हुआ क्या है तेरे को? तेरी वाणी में मिठासता नहीं है, क्या हुआ? चंचुला देवी ने जैसे कहा क्या बताऊं जगदम्बा पार्वती, पति चले गया, प्रेत की योनि में पड़ गया, उसका मोक्ष नहीं हो रहा। इतनी सी बात। पार्वती जी बोली एक काम कर, जा शिव महापुराण की कथा करवा। चंचुला देवी ने कहा किससे कराऊं? तो नारद जी के पास जा। नारद जी के पास पहुंची, श्रीमन नारायण। नारद जी ने पूछा हुआ क्या, क्या बात है? नारद जी ने पूछा तो चंचुला देवी बोली कथा करवाना है शिव पुराणी। नारद जी बोले मुझे तो श्राप लगा है कि मैं एक जगह नहीं बैठ सकता, एक जगह बैठ जाता तो कथा पूरी सुना देता, पर श्राप लगा, एक जगह नहीं बैठ सकता। ऐसा श्राप किसी किसी को लगा रहता है कि तुझे एक जगह नहीं बैठ सकता। तो कई लोगों को तुम देखना थोड़ी देर बैठे फिर जाए, फिर बैठे फिर समझ लेना इसमें नारद समा गया। तो तुम पहचान जाओ, पर बोलना मुंह से कुछ नहीं, ऐसे सिर पे पल्लू ले